नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी जो है ज्यादातर ठंड बढ़ गई है, तो ठंड को देखते हुए आप लोग को जो है थोड़ा सा पढ़ाई में जो है ना सतर्क रखना है माय डियर। ठीक है, अपने बॉडी को सबसे पहले, अपने सेहत को सबसे पहले ख्याल में रखते हुए हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे। तो माय डियर, समय को बर्बाद ना करते हुए हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। तो मेरा चैप्टर नंबर है माय डियर 5.2। तो 5.2 में है क्या, समांतर श्रेणी है माय डियर। ठीक है, जो कि एपी हम लोग जो है 5.1 पढ़ लिए हैं, 5.2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 वीडियो हम जो है लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, ताकि आपको 5.2 में कोई भी कंफ्यूजन होगा तो वो टेंशन खत्म हो जाएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। यहाँ पे आप देख रहे होंगे माय डियर, ये ऐसा बॉक्स दिया गया है और क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन यहां कह रहा माय डियर, करा निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वअंतर डी और एनवा पद और एन है। माय डियर, ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट में आपको क्या क्या नजर आ रहा है। इस चार्ट में माय डियर आपको ए नजर आ रहा, डी नजर आ रहा, एन नजर आ रहा और ए एन नजर आ रहा। तो माय डियर, इस चार्ट में आपको है ना ये नजर आ रहा है, लेकिन ए का वैल्यू दिया है, डी का वैल्यू दिया है, एन का वैल्यू दिया है, लेकिन ए एन का वैल्यू नहीं दिया है। कहीं पे क्या होगा, आपको ए का वैल्यू दिया है, डी का वैल्यू नहीं दिया है। तो जहां जहां इसका डी का वैल्यू हो या एन का वैल्यू हो या ए एन का वैल्यू हो नहीं दिया है, वही आपको निकालना है। तो ये निकलेगा कैसे, है ना। तो यह सारा प्रश्न जो है आपको एक ही फॉर्मूला पे सॉल्व होगा। तो फॉर्मूला है कौन माय डियर, आइए हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो पहला प्रश्न क्या है माय डियर, देख लीजिए। पहला प्रश्न है, कह रहा है क्या, ए बराबर में 7, डी बराबर में 3, एन बराबर में 8, तो एन बराबर में क्या है। तो माय डियर हम आपको बता रहे हैं एन बराबर में फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये मेरा फॉर्मूला हुआ। अब आपको क्या कह रहा है, ए एन ज्ञात करने के लिए, है ना, ए एन ज्ञात करना है। तो ए एन ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए, ए चाहिए, एन चाहिए और डी चाहिए। तो ए कितना है, देखिए 7 है, डी कितना है 3 है और एन कितना है 8 है। तो यहां देख लीजिए ए बराबर में कितना है, ए बराबर में 7 है, तो 7 प्लस एन का वैल्यू कितना है, देख लीजिए 8, यहाँ 8 देंगे, 8 माइनस 1, और डी कितना है माय डियर, तो यहाँ 3 है, तो 3 दे देंगे। अब यहाँ देख लीजिए 7 प्लस 8 में से 1 घटा दीजिए, तो 8 में से 1 घटाइएगा तो 7 होगा, 7 गुने 3। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए 7 प्लस 7 या 21, है ना, 21 और 7 कितना हो जाएगा, तो 21 और 7 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया माय डियर, तो ये मेरा ए एन हो गया। ए एन यहाँ पे 28 डाल दीजिए। पहला मेरा कंप्लीट हो गया, पहला क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर है ना दूसरा है माय डियर। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, देखिए दूसरा कह रहा है क्या, ए बराबर में -18, डी बराबर में वाट, एन बराबर में 10 और ए एन बराबर में कितना है, 0 है। तो दूसरा प्रश्न को माय डियर हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो पहला हो गया। दूसरा प्रश्न माय डियर हम लोग यहां पे ही बना लेते हैं। दूसरा जो है, जैसे कि यहां पे आप जो है इसको देख लिए, अब इसको हम बॉक्स के माध्यम से इसको हम फुलफिल कर देते हैं। अब जो है दूसरा प्रश्न हम लोग यहां पे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए दूसरा क्या कर रहा है, ए बराबर में वाट, डी यहां है, सॉरी, ए बराबर में -18, डी बराबर में वाट, एन बराबर में 10 और एन बराबर में 0। तो हम दूसरा प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला देंगे ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन माय डियर यहाँ पे कितना है, ए एन, देखिए ए एन 0 है, कितना है, ए एन 0, तो 0 दे दिए। बराबर में ए कितना है, ए देख लीजिए, ए है यहाँ पे -18, तो -18 प्लस एन का वैल्यू कितना है माय डियर, एन 10 है, कितना है 10, 10 माइनस में 1 गुने डी कितना है, देख लीजिए यहाँ पे डी माय डियर, डी निकालना है हमको, डी वाट है, हमको डी यहाँ पे निकालना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देख लीजिए 0 और ये माइनस में 18 है, तो हम प्लस में इधर 18 कर देंगे, 18 बराबर में 10 में से 1 घटा दीजिए, तो 9 गुने डी, तो ये हो गया 9 डी। अब यहाँ पे देख लीजिए 18 बराबर में 9 डी। अब ये क्या हो जाएगा, 9 डी बराबर में 18। तो यहाँ पे हम डी का वैल्यू निकाल लेंगे, डी बराबर में क्या होगा, 18/9, काट देंगे 2 से, तो 9 दूनी 18, 2 हो गया। तो मेरा इसका आंसर डी का वैल्यू कितना आ गया, कितना आ गया माय डियर, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे वाट की जगह पे कितना हो गया,
2 हो गया, डी मेरा निकल गया 2। अब यहां पे आप जो है इसको भी जो है चित्र के माध्यम से समझ ही गए होंगे माय डियर, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर दिए, है ना। दूसरा प्रश्न भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए। अब जो है क्वेश्चन मेरा तीसरा है। तीसरा क्या कह रहा है माय डियर, ए बराबर में, देखिए ए बराबर में व्हाट, डी बराबर में -3, एन बराबर में 18 और एन बराबर में 5। तो हमको यहाँ निकालना है ए निकालना है, क्या निकालना है, ए निकालना है, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा है माय डियर, देखिए यहां पे करा क्या, एन बराबर में, ये दूसरा था। अब ये प्रश्न हम सॉल्व करेंगे तीसरा, एन बराबर में क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहां देखेंगे माय डियर आप लोग, तो यहां पे ए कह रहा है व्हाट, एन कितना है माय डियर, देखिए सबसे पहले एन कितना है, माइनस में 5, तो माइनस में 5। अब आपको ए कितना दिया गया, व्हाट, तो ए व्हाट प्लस में एन माइनस 1, तो एन कितना है यहां देख लीजिए 18, तो 18 माइनस में 1 अगुने डी, है ना, कॉमन डिफरेंट माइनस में 3। अब यहां पे माय डियर इसको सॉल्व कर देना, जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे यहां आंसर आ जाएगा। यहां पे माइनस में 5 बराबर में ए प्लस कितना हो जाएगा, यहां देखिए 18 में से 1 तो 17, 17 गुने माइनस में 3। अब यहां क्या करेंगे, देखिए माइनस में 5 बराबर, ये देख लीजिए ए, और यहां पे सबसे पहले हम गुना करेंगे तो यहां प्लस होगा, और 17 या 51, तो यहां पे माइनस में 51 हो जाएगा। अब यहां क्या करेंगे, देखिए माइनस में 5 बराबर में ए प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, माइनस में 51। अब यहां क्या करेंगे, देखिए माइनस में 51 और यहां प्लस 51 हो जाएगा, माइनस में 5 और प्लस में 51 है, माइनस में तो इधर आ गया प्लस 51, बराबर में क्या हो गया, ए हो गया। अब यहां पे माय डियर क्या होगा, तो 46 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में ए। तो यहां पे कह सकते हैं ए बराबर में 46, ए बराबर में 46 आंसर। तो ए का वैल्यू कितना आया, 46 आया। तो ए का वैल्यू माय डियर यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं 46 आया, है ना। ए का वैल्यू कितना आया, 46 आया। अब जो है हम यहाँ ए का वैल्यू निकाल लिए, तो इसको भी हम लोग यहां पे समझ गए। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है माय डियर, इधर आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ए बराबर में माइनस में 18.9, डी बराबर में, डी यहां कितना है माय डियर, देखिए डी कितना है, ये देख लीजिए ए कितना है 18.9, डी कितना है 2.5, एन निकालना है, और ए एन कितना है माय डियर 3.6। आइए इसको यहां पे सॉल्व कर लेते हैं माय डियर। ये हो गया आपको चौथा, कह रहा है कि आप फॉर्मूला सबसे पहले बैठाएंगे, ए बराबर में, एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहां देखेंगे माय डियर ए एन कितना है, तो ए एन माय डियर यहां पे देखिए 3.6 है, 3.6 बराबर, यहां देखेंगे ए कितना है, तो ए माय डियर माइनस में 18.9 प्लस एन कितना है, देखिए एन हमको निकालना है, एन माइनस 1, एन माइनस क्या हो जाएगा 1, और गुने डी देखिए 2.5, 2.5। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा माय डियर, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए कह रहे क्या 3.6 और ये माइनस 18.9 है, तो हम इसको क्या करेंगे, इधर प्लस कर लेंगे, है ना, कितना होगा 18.9, 18.9 बराबर में। अब इसको बराबर में करेंगे, देखिए ए प्लस है, तो यहां पे हम इसको इधर ले आए, तो क्या बचा n माइनस 1 इंटू कितना है 2.5 है। ये तो समझ में आ गया माय डियर। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो 9 अच्छा 15, 15 के 5 हाथ में कितना हुआ 1 हुआ, तो यहां पे देख लीजिए 18, 18 और 3 कितना हो गया 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 और 3 21, 21 1 22, यहाँ पे 22 आप दे दीजिए 22.5। अब यहाँ पे क्या करेंगे माय डियर, बराबर में n माइनस 1 इंटू यहाँ पे देखिए गुने 2.5, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2.5। अब यहाँ क्या करेंगे देखिए
0.5 बट्टा में 2.5 बराबर में कितना है n-1। ठीक है, ये होगा। अब यहां देख लीजिए, ये दशमलव से दशमलव उड़ा दिए तो कितना 22 को 9 से गुना करेंगे, 22 को 9 से गुना करेंगे कितना होगा 225। कितना होगा 225। तो यहाँ पे क्या होगा 9 बराबर में n-1, 9 बराबर में n-1। तो यहाँ हो जाएगा माय डियर 9 और ये माइनस में 1 है तो यहाँ होगा प्लस 1 बराबर में n। तो यहाँ हो जाएगा 10 बराबर में n। यहाँ हो गया n का वैल्यू 10। n का वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे n का वैल्यू 10 हो गया। ये समझ में आ गया माय डियर, ये समझ में आ गया हम इसको कैसे सॉल्व किया है। अब जो है इस प्रश्न को हम लोग यहां समझ गए। अब जो है इसको हम क्या करेंगे, देखिए अब अगला प्रश्न है माय डियर, हम लोग 4 को सॉल्व कर लिए। अब अगला लास्ट प्रश्न है इसका 5। तो a बराबर कितना है 3.5, d बराबर कितना है 0, n बराबर कितना है ये देखिए 105 और an बराबर क्या है वाट है। तो an आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। थोड़ा सा हम लोग ऊपर बढ़ते हैं माय डियर, ये है प्रश्न। अब जो है हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देंगे। मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, an बराबर में a प्लस n-1 इंटू डी। तो मैं माय डियर यहाँ पे हमको an निकालना है। तो a मेरा कितना है देख लीजिए, मेरा a कितना है 3.5 प्लस n-1। तो n कितना है माय डियर 105। कितना हो गया 105 माइनस में 1 गुने में d कितना है d 0 हो गया। कितना हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या देखेंगे 3.5 प्लस 105 में से 1 घटा दीजिए तो 104 को 0 से गुना कर दीजिए। देखिए 3.5 प्लस 104 को 0 से गुना करेंगे। माय डियर एक चीज आपको बता देते हैं, कोई भी संख्या को अगर 0 से गुना करते हैं तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। कितना हो जाता है 0। तब यहाँ पे होगा 3.5। ये मेरा क्या निकल गया an निकल गया। तो an माय डियर यहाँ पे 3.5 देंगे। an कितना देंगे 3.5 देंगे। तो ये आप जो है पहला का 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए है ना, और 5 क्वेश्चन आप समझ में आपको आ गया होगा। एक ही फॉर्मूला पे बनता है माय डियर, ठीक है। ये जो आप फॉर्मूला आप यहाँ पे देख रहे हैं यही फॉर्मूला पे आपको पहला का 5 क्वेश्चन बना है, ठीक है। अब हम आएंगे दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन करा माय डियर, देखिए दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। करा निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उनका औचित्य दीजिए। यानी इसका आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें से सही क्वेश्चन को आपको है ना सही आंसर को टिक मारना है कि इसमें सही आंसर इसका क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा माय डियर एपी 10,7,4 का 30वां पद ज्ञात करें। माय डियर यहाँ पे एपी है तो एपी में 10, 7 और 4 का 30वां पद ज्ञात करना माय डियर, ठीक है। तो इसमें आपको यूनिक फॉर्मूला का यूज करना, ऑब्जेक्टिव रहेगा माय डियर। तो इसका जो है हम लोग आंसर बहुत जल्दी निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको आंसर कैसे निकाल सकते देखिए, हम एक जो है विस्तार करके बनाते हैं और एक ट्रिक से बनाएंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे माय डियर ए मेरा कितना हो गया। देखिए ये पहला पद हो गया ए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर कितना, तो ए बराबर में 10, ए बराबर में 10। और हम इसमें डी निकालेंगे तो डी बराबर क्या है फॉर्मूला, तो देखिए हम इसको मान लेंगे A1, इसको A2, इसको A3, ठीक है। तो हम यहाँ पे डी बराबर में है क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं डी बराबर में क्या होता है। तो A2 माइनस में A1, तो यहाँ देंगे A2 कितना है 7 माइनस में A1 कितना है 10, तो यहाँ पे देंगे कितना, यहाँ पे 3 माइनस में 3 हो गया, माइनस में कितना हो गया 3 हो गया। तो मेरा डी कितना निकल गया माइनस में 3, ए कितना हो गया 10 हो गया। अब आपको देख लीजिए वहां ये आपको कैमा पद करा निकालने के लिए 30वां पद, तो आपको यहाँ पे माय डियर ये क्या हो गया 30 क्या 30वां, यानी करा क्या 10, 7, 4 यानी डैश 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 का 30वां पद ज्ञात करें। कौन सा पद 30वां पद ज्ञात करें। तो n कितना हो गया 30 हो गया, n कितना हो गया 30 हो गया, है ना। तो अब आपको यहाँ पे बैठा देना है, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला क्या कह रहा है, an बराबर में सूत्र से, किसे सूत्र से n बराबर में, ठीक है। n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी,
तो an कितना है माय डियर, देखिए यहाँ तो an कुछ नहीं है, यहाँ an, तो a 30 हो जाएगा, a 30 बराबर में, तो a बराबर कितना 10, तो यहाँ 10 दे दिए प्लस, है ना, n देख लीजिए n कितना है, n 30, तो 30 माइनस में 1 गुने d कितना है, d देखिए यहाँ पे d आ गया माइनस में 30, ये हो जाएगा देखिए 10 प्लस 30 में से 1 घटा दीजिए 29, कितना हो गया 29 गुने माइनस में 3। अब यहाँ क्या करेंगे, ये देख लीजिए 10 और यहाँ प्लस, और 29 को 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया, 29 27 के साथ हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 2 8, माइनस में कितना हो गया 87, 29 को 3 से गुना करेंगे माइनस में, तो कितना माइनस में 87 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे 10 प्लस माइनस माइनस कितना हो गया 87, ये 87, अब यहाँ पे माइनस में, है ना, 10 माइनस में 87 है तो माइनस में होगा, 87 में से 10 घटाइए तो 77, तो माइनस में 77 आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या है, ए में कितना है 97, ये नहीं होगा, बी कितना है 77, ये भी नहीं होगा, सी कितना है माइनस में 77, ये होगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हुआ, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपका पहला का जो है, दूसरा का पहला का आंसर कितना हुआ, सी हुआ। ठीक है, अब इसको ट्रिक से कैसे बना सकते हैं माय डियर, देखिए जैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे तीसरा पद का ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तीसरा पद देखो, तीसरा पद बराबर क्या होता है, a प्लस में 29d, क्या होता है 29d। अब यहाँ पे a कितना है 10, तो 10 प्लस में 29 गुने d कितना है, तो 7 में से 10 घटाएंगे। ठीक है, 7 में से 10 घटाएंगे तो माइनस में 3। अब यहाँ पे कितना होगा 10 और यहाँ पे प्लस, और यहाँ कितना 29 को 3 से गुना करेंगे, 29 27 के साथ हाथ में कितना 2, 3 दूनी 6 और 2 8, कितना यहाँ पे माइनस में 29 हो जाएगा, 87 हो जाएगा, यहाँ 10 और प्लस माइनस माइनस 87, इसीलिए कितना हो जाएगा माइनस में 77। ये हुआ ट्रिक, क्या हुआ ये ट्रिक हुआ माइंड। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ कितना आया माइनस में 77 आंसर, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे, ये है दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, है ना, पहले हम लोग बेसिक से जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग ट्रिक निकालेंगे। तो बेसिक मेरा क्या करा माय डियर, देखिए यहाँ पे ए कितना है, ए बराबर में माइनस में 3, कितना है माइनस में 3, और डी निकालेंगे माय डियर। तो डी निकालने के लिए हमको यहाँ पे इसको देना पड़ेगा a1 a2 a3। तो यहाँ पे हम देखेंगे माय डियर, मेरा जो डी है तो डी बराबर होता क्या है, तो a2 माइनस में a1। तो यहाँ देख लीजिए a2 कितना है माय डियर, माइनस में 1/2, माइनस में 1/2, और ये माइनस a1 कितना है, तो माइनस में 3 है, तो यहाँ देंगे माइनस में 3, ये हो गया माइनस में 1/2, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है 3। तब यहाँ इसको बट्टा पर का जोड़ करेंगे, तो बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो माइनस में 1 प्लस में 6, ये कितना हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए तो 5/2 हो गया, कितना हो गया 5/2 हो गया। तो माय डियर यहाँ पे आपको डी निकल गया 5/2। अब आपको निकालना कितना है 11वां पद, क्या निकालना है 11वां पद। तो सूत्र से एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो माय डियर यहाँ पे देखेंगे a 10वां, तो यहाँ पे a 11वां पद है ना, a 11वां बराबर में कितना, a क्या है माइनस में 3 प्लस n कितना है 11, तो 11 माइनस में 1 गुने डी कितना है, डी है 5/2। यहां तक आप समझ गए होंगे माय डियर। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए माइनस में 3 और यहाँ प्लस, ये 10 11 में से 1 गया तो 10 गुने 5/2। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए माइनस में 3 प्लस 2 से यहाँ काट देंगे तो 5, तो ये क्या हो जाएगा, 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ प्लस देना है कि माइनस, तो किसका चिन्ह होगा, तो सबसे ज्यादा किसका चिन्ह है प्लस, तो प्लस हो गया 22, यानी 25 में से 3 घटा दीजिए तो कितना 22 होगा, कितना होगा 22। तो ये मेरा आंसर होगा 22। यहाँ देखिए ऑप्शन देखिए, ए में क्या है 28, नहीं होगा, बी में क्या है 22, ये होगा, सी में क्या है -38, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। जब मेरा आंसर मिल जाएगा माय डियर तो हमको क्या दिक्कत है। लेकिन एक चीज आपको बोलते हैं, अगर आप क्लास 10th में हैं, अगर आप 2026 में फरवरी में परीक्षा देने जा रहे हैं, तो माय डियर आपको ध्यान रखना है कि जब ऐसा सवाल रहेगा तो इसको ट्रिक से बनाना है। क्या बनाना, ट्रिक से। देखिए करा क्या, यहाँ ट्रिक देते हैं आपको, TRIC की ट्रिक। ठीक है,
अब आपको 11वां पद निकालना है, तो आप लिखिएगा 11वां पद बराबर क्या होता है, a प्लस में 10d। क्या होता है, 10d। a प्लस में 10d, तो क्योंकि यहाँ पे a प्लस 10d आ गया, तो a बराबर कितना होता है, देखिए a बराबर माइनस में 3, तो माइनस में 3 प्लस में 10 गुने d कितना है, देख लीजिए d है यहाँ पे 5/2, तो यहाँ पे 5/2 बैठाना माय डियर। ठीक है, करना कुछ नहीं, इसको काट दीजिए, कितना 2 पंचे 10 5, तो माइनस में 3 और यहाँ प्लस 25। ठीक है, बस क्योंकि हम इसको शॉर्ट कर लिए। ठीक है, तो 25 प्लस में है, माइनस में 3 है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 22 हो गया प्लस में। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। देख लिए, ये ट्रिक रहा माय डियर। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको कैसा लगा, ठीक है, क्योंकि ये ट्रिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा माय डियर। ठीक है, समझ गए आप लोग। ठीक है, तो ये मेरा कंप्लीट हो गया, क्योंकि हम अभी जो है इस क्लास को यहीं तक स्टॉप करते हैं, ठंड का मौसम है। अब जो है हम इससे अगला क्वेश्चन इससे भी भयानक ट्रिक से लाएंगे, क्योंकि इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए, तो क्योंकि यहाँ आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ठीक है, आप जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।